मोदी जी को देखे जीडीपी के बारे में बात करने, कभी मोदी जी को देखे आपकी शिक्षा के व्यवस्था के बारे में बात करते हुए। इंडिया कितने नंबर पे है शिक्षा व्यवस्था। और मैं ये मौजूदा सरकार को बताना चाहता हूँ कि आप वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को भूल गए। 1965 की कुर्बानी, जिसने पाकिस्तान के 8 टैंकों को निस्तनाबूद कर दिया था, आप उसकी कुर्बानी को भूल गए। बिल्किस बानो 2002 में गुजरात के दंगों में उसके परिवार के 14 लोगों को मारा गया था। बिल्किस बानो के साथ रेप किया गया था, गैंग रेप किया गया था। उसकी माँ, उसकी बहन, उसके पति नरसिम्हानंद को फिर फांसी की सजा होनी चाहिए। उसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जिहादी और देशद्रोह न जाने कितनी अपशब्द बात कही थी उसके खिलाफ, तो उसे कुछ नहीं हुआ। जगह में कोई मुसलमान कहता तो आप बताइए उस पर न जाने कितनी सीआरपीसी आईपीसी की धाराएं उन पे लग जाती, देशद्रोह, आतंकवाद और न जाने क्या क्या हमारी गोडी मीडिया उसे दिखा करके। ईयर 1990 में एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ईयर 1997 में भारत रत्न से उसे सम्मानित किया। अशफाकुल्लाह खान की कुर्बानी को आप भूल गए, जिसने 27 वर्ष की उम्र में फांसी को चूम कर गले लगा लिया था, आप उसकी कुर्बानी को भूल गए हैं। यूपी के बरेली में मोहम्मद साहिल नामक व्यक्ति, जिसपे नाम पूछ करके उसे मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। आप मुसलमानों से राजनीति क्यों खेलते हैं। जगह पे असदुद्दीन अवैसी कहते हैं मेरे मुसलमान भाइयों अपने हाथ में एक कलम जरूर रखो। तो बताइए ये दोनों में कितनी डिफरेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी है, तो उनको किस कारण से गिरफ्तार किया गया। जी, हेट स्पीच उसने क्या दिया था कि कुत्तों का दौर है, हमारा जमाना आएगा, यही दिया था ना। तो सर यति नरसिम्हानंद को फिर फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट को कहा जाता है, तो उसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जिहादी और देशद्रोह न जाने कितनी अपशब्द बात कही थी उसके खिलाफ, तो उसे कुछ नहीं हुआ है सर। और यहाँ पे देखा जाए तो हमारे मुसलमान को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यति नरसिम्हानंद को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसे प्रेसिडेंट की पावर और प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं है, इसलिए उसने ये अपशब्द बात कही है। ईयर 1990 में एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ईयर 1997 में भारत रत्न से उसे सम्मानित, और न जाने कितने पुरस्कार और कितने पुस्तक उनके नाम से है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जो कि उसके बारे में ये अपशब्द बात कह रहे, ये अभी तक ये जेल में मतलब बाहर पे खुले घूम रहे, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और सर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बाबा, मैं मेंटेलिटी, इन लोगों की मेंटेलिटी सोच में मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये कहते हैं कि मेरे हिंदू भाइयों आप अपने हाथ में भाला और तमंचा जरूर रखें, मारने के लिए नहीं, अपने सेफ्टी के लिए। और उसी जगह पे असदुद्दीन अवैसी कहते हैं मेरे मुसलमान भाइयों अपने हाथ में एक कलम जरूर रखो। तो बताइए ये दोनों में कितनी डिफरेंस है मानसिकता पे। और मैं ये मौजूदा सरकार को बताना चाहता हूँ कि आप वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को भूल गए। 1965 की कुर्बानी, जिसने पाकिस्तान के 8 टैंकों को निस्तनाबूद कर दिया था, आप उसकी कुर्बानी को भूल गए। अशफाकुल्लाह खान की कुर्बानी को आप भूल गए, जिसने 27 वर्ष की उम्र में फांसी को चूम कर गले लगा लिया था, आप उसकी कुर्बानी को भूल गए हैं। ये याद मैं दिला देना चाहता हूँ भारत की सरकार को। मेरा नाम मोहम्मद आजम खान। और सुन लीजिए, आप मुसलमानों से राजनीति क्यों खेलते हैं। बिल्किस बानो 2002 में गुजरात के दंगों में उसके परिवार के 14 लोगों को मारा गया था। बिल्किस बानो के साथ रेप किया गया था, गैंग रेप किया गया था। उसकी माँ, उसकी बहन, उसके कजन्स के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया गया था, जो कि 2004 में सीबीआई के पास ये केस सौंपा गया था। 2008 में मुंबई कोर्ट के द्वारा उसे 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी। 2022 15 अगस्त में गुजरात में सरकार आने के बाद में उसे रिहा कर दिया गया। ऐसा क्यों नाइंसाफी मुसलमानों के साथ किया जा रहा। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जयपुर के मोहम्मद इकबाल जो बाइक से कहीं जा रहे थे, उसकी टकराव किसी के साथ हो जाती है, तो उसके बाद उसका नाम पूछ करके उसे मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये कहीं ना कहीं देखिए तो आप मुसलमानों के साथ ही राजनीति कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में। उसकी माँ 10 साल के बाद उसका एक बेटा पैदा होता है, जिसकी हत्या कर दी जाती है, और मुआवजे में उसे 50 लाख का दिया जाता है। तो ऐसा हमारे देश में क्यों होता है। अगर जिस तरह से मैंने अभी आपको बात बताई, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा बंदूक रखने के बाद का, अगर उसी के जगह में कोई मुसलमान कहता तो आप बताइए उस पर न जाने कितनी सीआरपीसी आईपीसी की धाराएं उन पे लग जाती, देशद्रोह, आतंकवाद, और न जाने क्या क्या हमारी गोडी मीडिया उसे दिखा करके पूरा सोशल मीडिया में उसे एक्सपोज करते। आप बताइए, ये सच हकीकत दिखाइए हमारी बातों को। और बताते यूपी के बरेली में एक जनाजे की नमाज पढ़ाया जा रहा था, कोई वीडियो उसका खींच करके 57 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है। जयपुर, ये राजस्थान के में एक बुजुर्गों को जबरन जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। यूपी के गोंडा जिले में एक फकीर जो भीख मांगता है, उसका कार्य भीख मांगने का है, वो ठाकुरों के मोहल्ले में गलती से चला गया, उसे जबरन पीट करके जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुसलमानों को चारों तरफ से ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के बरेली में मोहम्मद साहिल नामक व्यक्ति, जिसपे
पेड़ पे बहान करके उसे मारा गया था। उसकी गलती ये थी कि वो चोर था। अगर वो चोर था तो आप कानून हाथ में क्यों नहीं ले, उसे पुलिस के हाथों में क्यों नहीं सौंपे, उसे मार मार कर जबरन जय श्री राम का नारा लगवाया गया। ये कहाँ का इंसाफ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश के मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। कभी मोदी जी को देखे जीडीपी के बारे में बात करने, कभी मोदी जी को देखे आपकी शिक्षा के व्यवस्था के बारे में बात करते हुए। इंडिया कितने नंबर पे है शिक्षा व्यवस्था में, देखे कि वो शिक्षा के बारे में बात करते, देश की जीडीपी के बारे में बात करते, नौकरी के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये इसकी सरकार आने के बाद लोगों को, मुसलमानों को बहुत तरह से जलील और तकलीफ पहुंचाया जा रहा है। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जहां जहां पे अनपढ़ों की संख्या ज्यादा है वहां वहां सर बीजेपी की सरकार क्यों है। सर केरला में 96% लोग पढ़े, लगभग सभी पढ़े लिखे हैं सर, वहां पे कभी बीजेपी की सरकार नहीं है। सर दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है। आखिर वजह क्या है वहां पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है। यूपी में 66% लोग पढ़े हैं, वहां पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है। वहां पे राजस्थान में बेरोजगारी चरम सीमा पे, वहां पे बीजेपी की सरकार है। एमपी में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तमाम मुसलमानों से कि इतना जलील किया जा रहा है, आप लोग उठे और अपने हक के लिए आवाज उठाए। हमें इतना परेशान किया जा रहा है कि जुल्म सितम इतना ढाया जा रहा है कि कुछ आप लोग भी देख रहे हैं। बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सिता हमारा। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।